अक्सर देखा जाता है कि कई कड़क आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की राजनेताओं से नहीं बनती है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं या रिटायर होने वाले होते हैं तब वही अधिकारी उन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगते हैं ताकि नौकरी के बाद राजनीति में प्रवेश कर जाए और माननीय बनकर सदन में बैठ जाए। ये परिपाटी पुरानी रही है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें तेजी से इजाफा हुआ। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी बिहार में करीब दर्जन भर पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारी इसी तरह जुगाड़ में लगे रहे ताकि उन्हें राज्य की 4 बड़ी सियासी पार्टियां आरजेडी, जेडीयू, भाजपा और कांग्रेस से टिकट मिल जाए और वो चुनाव लड़कर सांसद बन जाए। लेकिन अमूमन सभी दलों ने उनकी दाल नहीं गलने दी। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो वीआरएस लेकर राजनीति करने आए। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि बिहार के पूर्व डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा आरजेडी की टिकट पर नालंदा संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट सीपीआई-एमएल के खाते में चली गई और वहां से संदीप सौरभ को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया। नालंदा में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। इसी तरह तमिलनाडु के डीजीपी रहे बीके रवि कांग्रेस के टिकट पर समस्तीपुर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने भी वीआरएस ले लिया था। लंबे समय तक रेस में बने रहे, लेकिन आखिरकार नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी ने बाजी मार ली। उधर एनडीए की तरफ से सीट पर लोजपा उम्मीदवार के तौर पर नीतीश सरकार के ही दूसरे दलित मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चुनावी ताल ठोक रही है। इसी तरह पूर्व आईएएस अधिकारी और केंद्र सरकार में पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके आरएस पांडे भाजपा की टिकट पर वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी। एनडीए ने इस सीट पर जेडीयू के सुनील कुमार को उतारा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और चहेते पूर्व आईएएस ऑफिसर केपी रमैया जेडीयू की टिकट पर सासाराम सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां से भाजपा ने शिवेश राम को मैदान में उतार दिया। पूर्व आईएएस पंचम लाल भी इसी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दोनों पूर्व आईएएस अफसरों को मायूसी हाथ लगी। तमिलनाडु कैडर के ही रिटायर्ड डीजीपी करुणा सागर जहानाबाद संसदीय सीट से आरजेडी कोटे से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आरजेडी ने वहां अपने पुराने धुरंधर सुरेंद्र प्रसाद को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला जेडीयू के मौजूदा सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी से होना है। असम कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्र बीजेपी के टिकट से बक्सर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने वहां से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बिहार के तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बक्सर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस ले लिया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल सका। हालांकि बाद में वो वीआरएस रद्द कराने में सफल रहे और फिर से उन्होंने वर्दी पहन ली थी। पिछले ही विधानसभा चुनाव में पूर्व डीजीपी अशोक गुप्ता आरजेडी के टिकट पर दानापुर सीट, पूर्व एसपी श्रीधर मंडल जेडीयू के टिकट पर बांका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दोनों को निराशा हाथ लगी।